हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर एक खुशखबरी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, जहां पे अगर बात की जाए, अगर बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ था कि कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को आयोजित कर लिया जाए। अब जब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं समय सीमा और ज़्यादा नज़दीक आने लगी है, ये जब वीडियो बनाया जा रहा है तकरीबन आप सभी के सामने 28 अप्रैल हो चुकी है और धीरे धीरे करके ये कहीं ना कहीं जो तारीखें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपने लिए कहीं ना कहीं नौकरी के लिए सीरियस हैं, वो लगातार तैयारी कर रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान भी थे। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आने लगी। आपने देखा होगा हाल ही में एक नियमावली जारी की गई थी टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। अब किसी में बीएड को लागू कर दिया गया तो किसी में बीएड को हटा दिया गया। ये तो चलो बदलाव की बात है, लेकिन बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के लिए 24,000 से ज़्यादा जो पद खाली है, इनको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है और उन तमाम अनाउंसमेंट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आज सोमवार है और सोमवार को मैंने आप सभी को बताया भी था, जिन अभ्यर्थियों को याद होगा कि 28 तारीख को, आज की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर एक अभ्यर्थियों के माध्यम से आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं। और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर है। एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए तो और भी तमाम जो चीज़ें हाल ही में नियमावली के माध्यम से देखने के लिए मिली हैं, जिनको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उससे संबंधित है। अब उन पर सिलसिलेवार तरीके से आयोग ने क्या कहा है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और पूरे तरीके से रिटर्न में चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, जिससे कि जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस बात को समझें कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर क्या कहा गया है। अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन आयोग ने जो बताया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हो या परीक्षा के साथ साथ नियमावली के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज जो धरना देखने के लिए मिला, उसके बाद जो अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी देखने के लिए मिली है, निर्णय और अनुरोध पत्र यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए, आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। अब ये जो निर्णय है वो आपको समझने हैं। यहाँ पे जो कुछ निर्णयों की बात की जा रही है वो संबंधित है आपकी नियमावली से, क्योंकि आपके जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर विरोध कर रहे थे जब नियमावली में कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की चीज़ें डाल दी गई। सबसे पहला मुद्दा था कला और फाइन आर्ट्स के बारे में, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में, और बीएड से संबंधित 3 कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से अनुरोध पत्र कहीं ना कहीं शासन को भेजा जाएगा, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये जो अनुरोध पत्र होगा 2 से 3 दिन के भीतर शासन को भेज दिया जाएगा, ऐसा वादा किया गया है। तो पहला वादा जो आयोग ने किया है वो ये है कि जो जीव विज्ञान और फाइन आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं, उनसे संबंधित जो भी कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं वो शासन स्तर पर भेजी जाएंगी और फिर फैसला होगा आगे होता है क्या। दूसरा, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बारे में आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ली गई थी। ये कहा गया था कि इन अभ्यर्थियों की परीक्षा हम बाद में आयोजित करेंगे। अब इसी को लेकर यहाँ अभ्यर्थियों ने मांग रखी है कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को और विज्ञापन परीक्षा तिथि तय करने का जिम्मा केवल आयोग का है। इसको लेकर आयोग ने कहा है कि 2-3 दिनों में विज्ञापन जारी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सारी तकनीकी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये बात हो जाती है बीएड और असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। अब मुद्दा आता है सबसे बड़ा, सबसे गर्म, जिसको हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, है ना, मछली रानी, है ना, वो वाली कहानी है। अभी शिक्षा निदेशालय में आग भी लग गई है। ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य निर्धारित करेगा। अब बात ये थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, परीक्षा कब होने जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 और 15 मई को निर्धारित है परीक्षा। निश्चित रूप से परीक्षा 14 और 15 को होगी। ये बात मैंने आपको आज से नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही बता दी थी कि अगर परीक्षा केंद्रों में कोई दिक्कत नहीं आई तो आपकी परीक्षा को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे मेन होती है परीक्षा केंद्रों को लेकर
और परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो चीज़ें वो पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि सभी जिलों से परीक्षा केंद्र मिल चुके हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 14 और 15 को पूरे तरीके से निर्धारित है, 101% होगी, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। यहाँ पर डिप्टी सचिव महोदय के माध्यम से विश्वास दिलाया गया है कि परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपके मन में। जल्दी एक औपचारिक नोटिस भी विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को जो ऑफिशियल सूचना है मिल सके। आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि इसके बारे में नोटिस कब तक आएगा, तो वो भी आप सभी के सामने जारी कर दिया जाएगा जिससे कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। बायोलॉजी, कला और बीएड वाले छात्रों को लेकर भी जो स्थिति स्पष्ट है वो कर दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को जो बायोलॉजी वाले या कला वाले हैं इनको लेकर भी यहाँ पर आयोग के माध्यम से जल्दी जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी जाएगी। बायोलॉजी के छात्रों को कोर्ट केस की सलाह नहीं दी गई है। हालांकि अभ्यर्थी सुनते किसकी हैं, है ना। अब वो जाएं वो उनके हाथ में, लेकिन उनका कहना है, उनका कहा गया कि बिना किसी आर्थिक सहयोग के भी कहीं आवश्यकता पड़ी तो कानूनी सलाह वो ली जाएगी। कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई जैसे विषयों में अभ्यर्थियों के लिए भी एक अनुरोध है कि एक पत्र तैयार करके शासन को भेजा जाए ताकि उनको भी जो अवसर मिल सके। अब एक चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है नियमावली के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं। भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर नई भर्तियों का जो मामला है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। शिक्षा निदेशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्योंकि नियमावली वहीं से आती है। अगर 14-15 मई की परीक्षा समय से हो जाती है तो शिक्षा निदेशालय कार्यक्रम के बाद रखा जाएगा। परीक्षा न होने की स्थिति में तत्काल आंदोलन करके कहने की कार्यक्रम जारी किया जाएगा, ऐसा भी उनका कहना है। दूसरा जो मुद्दा था नई विज्ञापन को लेकर, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। उनका कहना है कि नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी तैयार किया जा रहा है। नए विज्ञापन में तकरीबन 24,849 पद प्रस्तावित हैं। यदि इसमें 20,000 भी रिक्तियाँ आ जाती हैं तो भी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं। इस बार मांग की गई है कि इंटरमीडिएट कला, संगीत और शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, एमए बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिलाया जाए। प्रस्ताव ये है कि नए विज्ञापन में एक विशेष नोट डालकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। निष्कर्ष और परिणाम ये है कि सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि इसको लेकर लगातार मांग करते रहें। आने वाले दिनों में आवश्यकता पड़ी तो पुनः एकत्रित होकर के आह्वान किया जाएगा। और उनका कहना है कि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेंगे, बस अपनी मांग रखेंगे। अंतिम संदेश ये है कि अब मुख्य ध्यान टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर है जो कि 14-15 तारीख को होने जा रही है। सब कुछ सही रहा तो आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 14-15 मई 2025 को आयोजित हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब इसमें नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ें आज अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने रखी गई थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बड़ी चीज़ ये है कि अभ्यर्थियों की सभी मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन है वो आयोग के माध्यम से दिया गया है, चाहे वो आपकी नियमावली से संबंधित मामला हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित। अब आयोग ने तो कह दिया है, देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जमीनी स्तर पर कब तक हो पाता है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी की नई पुरानी भर्तियों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभ्यर्थियों ने रखी थी, लेकिन आयोग ने इसको लेकर सकारात्मक चीज़ें दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इनको ज़मीन पर उतारा जाता है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।